जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। याकूब और उसके भाई यूहन्ना को यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जिन लोगों को चुने हैं वे अपने समाज के धर्म नेता नहीं थे, वे राजनेता या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे, वे यहूदियों के महासभा के सदस्य भी नहीं थे, वे पुरोहित या लेवी वर्ग के लोग नहीं थे, वे गमालियल जैसे शास्त्री के शिष्य भी नहीं थे, बल्कि वे मछुए थे, साधारण लोग थे, सरल लोग थे। संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 1 उसका अनुवाक्य 26 से 29 तक, यीशु ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है, दुर्बल है, तुच्छ नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग दुनिया की दृष्टि से बुद्धिमान और श्रेष्ठ मानते हैं या सोचते हैं, उन्हें विनम्रता को अपनाना कठिन होता है। और यीशु का शिष्य बनना ही पर्याप्त नहीं है। जो प्रभु यीशु का शिष्य बनना चाहते हैं उन्हें 2 कार्य करने होंगे। पहला, यीशु से सीखना, दूसरा उससे अनुसरण करना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 उसके अनुवाक्य 29 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्य से कहा मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ किताब पढ़ने के बाद, कुछ अध्ययन करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। हम सीख लेते हैं बातें, शब्द और सिद्धांत, और दूसरों से सुनते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं और सोचते हैं कि हम प्रभु को जान गए। प्रभु मेरी मुट्ठी में है, यीशु मेरी मुट्ठी में है, वो मेरे अधीन है, मैं अपने उद्देश्य के लिए उसका उपयोग कर सकता हूँ, दूसरों की समृद्धि के लिए यीशु को आदेश दे सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह आध्यात्मिक नहीं है। क्या आपको लगता है सांसारिक ज्ञान, धन, शक्ति और अपने प्रतिभा से यीशु को नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक सच्चा शिष्य वो है जो यीशु से सीखता है, रोज सीखता है, उसे अभ्यास करता है और जीवन में अमल करता है। दूसरी बात यह है यीशु का अनुसरण करना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 की शुरुआत में देखेंगे एक विशाल जनसमूह यीशु का पीछा किया, यीशु का अनुसरण किया, क्योंकि यीशु चमत्कार करते थे। वे एक प्रचलित प्रचारक थे, अत्यंत लोकप्रिय थे। वचन कहता है लोग उन्हें राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु वहां से चले गए। और वही अध्याय के अंत में देखेंगे प्रभु यीशु के बहुत से शिष्य उससे अलग हो गए, उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा उन्हें कठिन लगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों से कहते हैं क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 उसका अनुवाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज समाज में ऐसे गिने चुने प्रचारक है, प्रभु के सेवक है, जो सत्य को ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। उन्हें संख्या की परवाह नहीं है, उन्हें अनुदान की परवाह नहीं है, उन्हें धनराशि की परवाह नहीं है, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। ये प्रभु को सुनते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। आप प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं? यदि आप यीशु का शिष्य बनना चाहते हैं तब यीशु से सीखना होगा और उसे अनुसरण करना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 उसके अनुवाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं संसार की ज्योति में हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी।